Hello students, today I am going to teach you a new lesson from your textbook Honeysuckle, and this is your first lesson. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? लेकिन इस लेसन को शुरू करने से पहले 2-3 लाइन्स हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं. डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या तुम अपने होमवर्क को स्वयं करते हो? और डू यू गेट हेल्प? या आप होमवर्क करने में किसी अन्य की सहायता लेते हो? वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपके पास कौन सा होमवर्क होता है? तो इस स्टोरी को देखने से जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं. From here begins this lesson. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. Patrick never did homework. Patrick होमवर्क कभी नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेट, वह कहा करता था कि होमवर्क बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा उबाऊ है. ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेलता था. एंड बास्केटबॉल. एंड निंटेंडो इज़ अ वीडियो गेम. इंस्टेड मीन्स के बजाय, वह होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो एक वीडियो गेम खेला करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उसे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. पैट्रिक अपना गृह कार्य करो, नहीं तो और मीन्स अन्यथा यू वोंट लर्न अ थिंग, तुम एक भी चीज़ या किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और यह सत्य है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कभी कभी वह सोचता था कि मैं एक इग्नोरेमस हूँ. इग्नोरेमस बना है इग्नोरेंट से. मैं एक अज्ञानी हूँ, एक अज्ञानी बालक हूँ या एक मूर्ख बालक हूँ. बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, चूँकि वह होमवर्क करने से नफरत करता था, इसलिए वह क्या कर सकता था? आगे. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. It wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I'll grant you a wish. I promise you that." Then one day, तब एक दिन, he found his cat playing with a little doll. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी एक छोटे सी गुड़िया के साथ खेल रही थी. And he grabbed it away, और उसने उसको पकड़ा. ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना, झपटना. टू हिज सरप्राइज, और उसको आश्चर्य हुआ, इट वॉजेंट अ डॉल, क्योंकि वह एक गुड़िया नहीं थी, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ. यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे पैट्रिक है और एक छोटा सा बच्चा और बगल में एक कैट है. एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सबसे छोटी साइज का था, इसलिए उसको देखकर आश्चर्य हुआ. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक छोटी सी ऊनी कमीज पहनी हुई थी. विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेज, और एक पुराने ज़माने का एक पायजामा पहना हुआ था. ब्रिचेज मीन्स पायजामा. दरअसल जो ब्रिचेज है यहाँ पे BREETCHES इसकी स्पेलिंग होती है. BREECHES ब्रिचेज. लेकिन यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने विचेज और ब्रिचेज राइमिंग बनाने के लिए उसने ब्रिचेज लिखा है. वैसे ये मूल शब्द है BREECHES ब्रिचेज. ब्रिचेज मीन्स एक छोटा सा पायजामा. तो उसने क्या पहना हुआ था? एक शर्ट पहनी हुई थी ऊनी, और एक पुराने ज़माने का छोटा सा सलवार पहना हुआ था. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेज, जिस तरह से एक जादूगरनी, विचेज मीन्स होता है एक ऐसी वुमेन जो जादुई शक्ति वाली होती है, जिसको जादुई शक्ति दिखाने का उसमें हुनर होता है, उसे हम विचेज कहते हैं, विच कहते हैं. तो उसने एक हाई टॉल हैट पहनी हुई थी, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा.
उसने एक ऊंचा लंबा और एक ऊंचा लंबा टोप पहना हुआ था, जिस तरह की टोप को अक्सर जादूगरनी पहना करती है। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, उस बिल्ली को वापस मुझे मत दो, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, और ऐसा करने का, आपकी इच्छा पूरी पूरी करने का मैं वायदा करता हूँ। आगे है, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. Patrick couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को समझ नहीं आ रहा था, या पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। अब उसे लग रहा था कि मेरी जितनी समस्याएं हैं, समस्या उसकी एकमात्र थी, वो क्या थी? ही हेटेड होमवर्क। अब उसे लग रहा था कि जो मेरी समस्या है उसका समाधान मुझे मिल गया है, उसका आंसर मुझे मिल गया है। सो ही सेट, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यदि तुम मेरा पूरा होमवर्क सेमेस्टर की के समापन तक कर लोगे, एंड तक कर लोगे, जो कि 35 दिन, जिसके लिए 35 दिन बचे थे, तब तक कर लोगे। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि तुम अच्छी तरह से इस काम को कर लोगे, आई कुड इवन गेट एज, मुझे ए श्रेणी भी प्राप्त हो सकती है, अर्थात मैं ए ग्रेड भी प्राप्त कर सकता हूँ। आगे है, द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. अब वो क्या कह रहा है? द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dish cloth. Dish cloth कहते हैं कपड़े धोने के लिए, एक ऐसा कपड़ा जिससे कि हम डिश को धोते हैं, बर्तन को धोते हैं। उसका चेहरा, उस छोटे से बालक का चेहरा इस तरह से हो गया मानो टोकरी में फेंका हुआ एक ऐसा कपड़ा जिससे कि बर्तन मांजते हैं, जिस तरह की सिकुड़न उस कपड़े में होती है, उसी तरह से उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था। ही किक्ड हिज लेग्स, अब नाउ ही इज फ्यूरियस, वह क्रोधित है और वो क्या कर रहा है? ही किक्ड हिज लेग्स, वह अपने पाँवों को जमीन पर मार रहा है, एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को कस के अपनी उंगलियों को मुट्ठी में तब्दील कर रहा है, बदल रहा है। एंड ही ग्रिमेस्ड, और वह मुंह बना रहा है, ग्रिमेस्ड मीन्स मुंह बनाना। एंड स्काउल्ड, स्काउल्ड मीन्स होता है तेवर दिखाना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होंठों को सिकोड़ रहा था, अपने होंठों को गुस्से में दबा रहा है। ओ एम आई कर्स्ड, अरे मैं शापित हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। ही इज कंपेल्ड टू डू दिस वर्क। आगे देखते हैं, Paragraph 5. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. And true to his word, क्योंकि वह अपनी बात का सच्चा था, अर्थात अपने वायदे का पक्का था। दैट लिटिल एल्फ, उस छोटे एल्फ ने, एल्फ कहते हैं एक अलौकिक प्राणी जिसमें जादुई शक्ति होती है, आपने चित्र में देखा होगा। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वह अब क्या कर रहा है? पैट्रिक का होमवर्क उसने करना शुरू कर दिया, पैट्रिक के होमवर्क की वो शुरुआत कर रहा है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ सिवाय उसके पास एक ग्लिच आ गया। ग्लिच कहते हैं गड़बड़ी होना या व्यवधान होना, प्रॉब्लम आ जाना, प्रॉब्लम। तो जैसे ही वह उसका गृह कार्य शुरू कर रहा होता है, उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो एल्फ था, यानी वो जो सुपर नेचुरल ह्यूमन था जिसमें जादुई शक्ति होती है, वह नहीं जानता था कि व्हाट टू डू, क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए वो कहता है हेल्प मी ही वुड से, वह कहा करता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक बेचारे को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वट एवर वे, किसी भी तरह से, जो जो तरीके उसे आते थे उस तरह से वह उसकी हेल्प किया करता था। आगे है, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework, get me a dictionary, know what's even better, look up the word and sound it out by each letter. आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं यह शब्द नहीं जानता, अर्थात मुझे इस शब्द के बारे में जानकारी नहीं है। द एल्फ स्क्वीक्ड, जो एल्फ था वह जोर से चिल्लाते हुए कहता था, वाइल रीडिंग, जब वह पढ़ता था पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो वह चिल्ला के कहता था कि मुझे यह शब्द नहीं आता, मैं इस शब्द के बारे में जानकारी नहीं रखता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाओ।
नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, इससे बेहतर क्या हो सकता है, लुक अप द वर्ड, लुक अप द वर्ड, शब्द को ढूंढो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और मुझे इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को बोलते हुए लिखने को कहो। अर्थात वो चाहता था कि ये मुझे प्रत्येक अक्षर बोल बोल के मुझसे लिखवाए। अब आगे है, When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked, "We elves never need that." यहाँ पे ये elf देख रहे होंगे आप। And addition and subtraction, and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. Now, सिक्स्थ पैरा, व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती, जब गणित की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, जो एल्फ था वह चिल्लाते हुए कहता था कि ये टाइम टेबल क्या होता है। टाइम टेबल्स मीन्स जो पहाड़े होते हैं हमारे, 3 2 जा इस तरह, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह के जो होते हैं उसे टेबल्स कहते हैं। तो उसको ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट टेबल्स, दैट्स वाई ही इज श्रीकिंग। फिर आगे कहता है एल्फ, वी एल्फ्स, हम जो एल्फ्स होते हैं, आप ये देख रहे होंगे ये एल्फ है, तो वो अपनी जाति के एल्फ्स को, एल्फ्स एल्फ्स इज द प्लूरल नंबर ऑफ एल्फ, नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। किसकी ज़रूरत नहीं होती है? पहाड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आगे, एंड एडिशन, और नहीं हमें जोड़ की ज़रूरत पड़ती है, एंड सब्ट्रैक्शन, घटाने की, एंड डिवीजन, भाग देने की, एंड फ्रैक्शंस, और नहीं हम भिन्न के बारे में जानकारी रखते हैं क्योंकि हमें इसका कोई उपयोग भी नहीं करना होता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मेरे बगल पर बैठो, अर्थात मेरे पास में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें सिर्फ मुझे गाइड करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए यह एक रहस्य होता है। मानवीय इतिहास के बारे में एल्व्स को कुछ भी पता नहीं होता है, उनके लिए यह एक रहस्य से कम नहीं है, अर्थात हिस्ट्री उनके लिए रहस्य है। मानवों का जो इतिहास है उनके लिए एक रहस्य की बात है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसलिए जो छोटा एल्फ होता है वो हमेशा क्या करता है, पहले ही चिल्लाता है, जस्ट गॉट लाउडर, और फिर जोर से चिल्लाता है, क्या कहता है, गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी में होकर आओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और अधिक पुस्तकों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उनको पढ़ने में मदद भी करो, उनको पढ़ने में सहायता भी करो। पैरा नंबर 7 है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. As a matter of fact, वास्तव में, every day in every way, प्रत्येक दिन प्रत्येक तरह, हर तरह से, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैक, नैक कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति या कोई प्राणी जो बार बार शिकायत करते रहता है, उसको हम नैक करना कहते हैं। किसी बात को बार बार कहना या उसकी शिकायत करने को हम नैक कहते हैं। तो वास्तव में प्रत्येक दिन किसी भी तरह से जो छोटा एल्फ था वो हमेशा शिकायत करने में लगा रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और जो पैट्रिक था वो पहले से ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और उसके लिए यह जो काम था वो बहुत ही थकाने वाला हो गया था, ड्रैग करने वाला हो गया था, बोरिंग सा हो गया था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों को ठहरता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वह रात रात तक कहीं जाता था, वहाँ ठहरता था, वहाँ से वापस आता था, और इस तरह से उसको एल्फ को अपने काम को करने में मदद करता था। इसलिए वह बहुत ज़्यादा वेरी महसूस करता था, वह हमेशा बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज़, और विद्यालय जब वो जाता था तो उसकी आइज़ जो थी वो सूजी हुई रहती थी, उसमें स्वलन आया रहता था। एंड ब्लियरी, ब्लियरी जो होता है जिसको कहते हैं धुंधला, और उसकी जो आंखें होती थी उससे स्पष्ट नहीं दिखाई देता था क्योंकि वह कम सोता था और थका हुआ बहुत ज़्यादा रहता था, इसलिए उसकी आँखों में सूजन और धुंधलापन
स्पष्ट रूप से नजर आता था। आगे है, finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. Finally, the last day of school arrived. अंततः जो विद्यालय था उसका अंतिम दिन आ चुका था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो एल्फ था, जो अलौकिक प्राणी था, छोटा सा प्राणी, वह जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, जहाँ तक होमवर्क की बात की जाए तो वो अब पूरा हो चुका था। सो ही क्वाइटली, इसलिए वह चुपचाप एंड स्लाइली, गुप्त रूप से, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पिछले दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से वह चुपचाप बिना शांति किए हुए चला गया। पैरा नंबर 9 है, Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को प्रत्येक होमवर्क में, उसने जो भी होमवर्क किया था उसमें ए मिला था। ए मीन्स डिस्टिंक्शन मिला था, विशिष्ट स्थान मिला था, उसको एक विशिष्ट श्रेणी प्रदान की गई थी। हिज क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी थे, वर अमेज्ड, और यह देखकर उसके जो सहपाठी थे, जो उसके साथ पढ़ते थे, वो बहुत ज़्यादा अचंभित थे। हिज टीचर्स, उसके अध्यापक, स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वे सभी उसकी पूरी मतलब भरपूर प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वे आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम्स, जो कि अपने कमरे को खुद साफ करता था। डिड हिज चोर्स, चोर्स इसको चोर्स पढ़ते हैं, चोर्स मीन्स होता है घरेलू काम, और घर के सारे काम करता था। वॉज चेयरफुल, और जो हमेशा प्रसन्नचित्त नजर आता था। नेवर रूड, रूड कहते हैं असभ्य को, और वह कभी असभ्यता भी नहीं दिखाता था। रादर ही वॉज वेरी पोलाइट, ही बिकेम वेरी पोलाइट, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसने एक नए रवैये को अपना लिया था, अर्थात उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया था। इन दिस पैरा वी हैव कम टू नो दैट द boy whose name was Patrick, he has changed completely. And the last para of this lesson is beginning from here. You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. You see, in the end. अब तुम जान गए होंगे, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था, ही had मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस टाइनी मैन से, उस छोटे प्राणी से, उस छोटे आदमी से अपना होमवर्क पूरा करवाया। बट आई शेयर अ सीक्रेट, यहाँ पे जो आई है, ये आया है राइटर कैरल मूर ने, यहाँ पे आई इज स्टैंडिंग हियर फॉर द राइटर। लेकिन मैं तुम्हें शेयर अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताऊंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो अपने पाठकों को कह रहा है, ये तुम और मेरे बीच की बात है, अर्थात इस बात को सिर्फ आप और मैं जानता हूँ कि ये होमवर्क किसने किया। इट वॉजंट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ही था जिसने यह पूरा काम, अपना होमवर्क खुद किया था। अब यहाँ पे बच्चों, आप इस लेसन के अंत में समझ रहे होंगे कि एल्फ ने ये काम किया, लेकिन राइटर भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये काम एल्फ ने नहीं किया, बल्कि ये काम पैट्रिक ने किया, क्योंकि पैट्रिक ने पहले से ज़्यादा, जितना वह काम करने में दिक्कत उसे होती थी, उसने बहुत सारी किताबें लाकर उसको दी, उसको डिक्टेट किया, प्रत्येक शब्द की स्पेलिंग्स उसको बताई, और उससे लिखवाया। तो उसे होमवर्क को करने में जितनी परेशानी पहले होती होगी, उससे ज़्यादा परेशानी उसने तब उठाई जब वह अपने होमवर्क को एल्फ की मदद से करना उसने शुरू किया। तो इस लेसन से हमें ये सीख मिलती कि हमें अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। थैंक्स फॉर